मेरा नाम गुरकीरत सिंह है जी। मेरे फादर चरणजीत सिंह है जो 25 जुलाई को वंदे भारत मिशन के अंडर यूनाइटेड किंगडम लंदन से चंडीगढ़ आए हैं। हमने रिक्वेस्ट पाई थी कि जी अकॉर्डिंग टू एसओपी सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनका पूरे 15 दिन का जो 14 दिन का जो क्वारंटीन है वो होम क्वारंटीन हो, घर पे हो, बिकॉज ही 75 and with comorbid conditions of diabetes and hypertension and he's 100% eligible for home quarantine। तो वो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जी, हम देखते हैं। तो लैंड होने से एन वक्त 2-3-4 घंटे पहले उन्होंने कहा कि नहीं जी, इनका तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, होटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, इमरजेंसी है, सो क्या कर सकते हैं। तो वहां पे जब मैं पहुंचा, जिस दिन वो लैंड करे हैं, तो मैंने रिसेप्शन वालों ने मेरे को कहा कि आपको 5वें दिन आना पड़ेगा जी टेस्ट के लिए और इनको लेके जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा सर ये बात बताएं, अगर मुझे लेके जाना पड़ेगा फिर 7 दिन के क्वारंटीन का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर बंदे को खुद को लेके जाना पड़ता है तो फिर क्वारंटीन किस बात का हुआ साहब? क्वारंटीन का बेसिकली मतलब एक ही होता है कि भी 7 दिन के लिए उनको रखा जाए, इन्हीं दिन में गवर्नमेंट आके टेस्ट करे और वो टेस्ट के लिए कोरोना नेगेटिव आए और उनको छोड़ा जाए और वो उनको लेके जाए, वो तब कोई उनसे मिल सकता है। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती। अच्छा चलो जी, फिर वो लेके जाना। फिर मैंने नोडल ऑफिस डीआईजी साहब जो रिस्पेक्टेबल शशांक आनंद है, उनके रीडर से मैंने बात करी। तो मैंने उनको कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, भी हमारे नोन 15 जुलाई को आए थे कनाडा से और वो पंचायत भवन में क्वारंटीन हुए थे। तो मैंने कहा उनके टेस्ट की जो सैंपल्स हैं वो वहीं पे टीम लेने आई थी पंचायत भवन में, बट वाई द सेम इज नॉट बीइंग फॉलोड ओवर हियर। तो वो कहते नहीं जी वो तो गवर्नमेंट है, होटल है, इस करके। तो मैंने कहा साहब ये तो फिर मेंशन करना ये भी तो होता है ना कि भाई अगर तुम प्राइवेट होटल में आ रहे हो तो अपने रिस्क पे होगे, गवर्नमेंट में ये होगा, प्राइवेट में ये होगा। गवर्नमेंट में हम आएंगे लेने, प्राइवेट में आपको जाना पड़ेगा रिस्क लेके। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग सर, एक पैंडेमिक के 2 रूल्स कैसे हो सकते हैं? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछता हूँ भी एक पैंडेमिक के 2 रूल्स प्रोटोकॉल्स कैसे हो सकते हैं? मेरे फादर एलिजिबल थे, उनको पहले वहां पे नहीं रखा गया, घर पे नहीं रखने दिया। जबकि मेरे पास 3 बेडरूम फ्लैट है, उनके लिए बिल्कुल जो उनका रूम होता वो बिल्कुल अलूफ है, बिल्कुल अलग है दूसरे विंग से। तो एक मतलब आपका कहने का मतलब है या इससे मतलब है कि भी होटल स्टाफ एक बेटे से ज्यादा बाप की सेवा कर सकता है जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में है जी। चलो जी ये कर दिया। अब मेरे को ये बात बताएं साहब, चलो छोड़ो फादर के मैं एग्जांपल नहीं देता हूँ, कोई बंदा जो बाहर से आया है, उसका यहाँ पे कोई बुजुर्ग बंदा है, कोई उसका यहाँ पे उसको देखभाल करने के लिए उसको आपने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रख दिया। वो बंदा, बुजुर्ग बंदा, कोई बंदा जो आया वो पॉजिटिव हो गया जी, कोरोना पॉजिटिव है, 5वें दिन कोई टैक्सी वाला लेके जाता है तो वो टैक्सी वाला वनरेबल नहीं हो गया साहब? तो वो टैक्सी वाला आगे जाके अपने परिवार को देगा, वो उनको नहीं खतरा हुआ? ऐसे फैल रहा है सर कोरोना, जो सोर्स नहीं हमको पता लग रहा। जब हम सेट ऑफ रूल्स ही बड़े लूडेक्रिस से फॉलो कर रहे हैं सर। एक जगह सरकारी में अगर होटल में ठहराओ तो वहां पे आके वो करते हैं जी। फिर मुझे कहा जाता है जी नहीं वहां पे इस करके कर रहे हैं, उनका टैरिफ बहुत ऊपर है तो वो फिर वो एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा टैरिफ का मेरे कहने का मतलब है सर कि चार्ज करा जा रहा है, और जो हमारे जान पहचान के आए थे उनको चार्ज नहीं करा गया था पंचायत भवन में। चार्जिंग की सर बात नहीं, मेरे को ये है कि ये पार्शियलिटी किस चीज की है? मतलब 2 सेट ऑफ रूल्स अपनी तरफ, मतलब सुबह उठ के चाय के प्याले के साथ कोई भी सेट ऑफ रूल्स बनाता सर। मतलब फिर सर होटल, अब मेरे फादर जो एलिजिबल है 100% उनको होटल में रखा जा रहा है, फिर मैं ये नहीं कहेंगे कि हमको फेवर हो रहा है, होटल लॉबी को फेवर करा जा रहा है। अब होटल का फायदा देख रहे हो सर, अब हमारा फायदा नहीं देख रहा, हमारी सेफ्टी नहीं देख रहे हो सिटीजन्स की। होटल का सबको टेंशन है जी। चलो सर वो भी अगर कर दिया, पर 7 दिन का प्रॉपर क्वारंटीन प्रोसीजर तो फॉलो करो ना। मैंने सर मास्क और सीट बेल्ट खड़ी गाड़ी में लगाई हुई है, मास्क भी पाया हुआ, डर के मारे कि कल को मेरे को ना धर लें, चलान कर दें कि भाई तू बिना मास्क के कैसे वीडियो बना गया है जी। फिर वो मेरे पे केस होगा। 7 दिन होटल में बिता के 7 दिन मेरे घर पे क्वारंटीन के लिए आते हैं और एक आध दिन भी बंदा कोई मिस हो जाए तो फिर आप उन पे केस कर देंगे हैं जी कि आप घर पे क्यों नहीं प्रेजेंट थे जी, पीछे से पुलिस वाले इंस्पेक्शन के लिए आए थे और अब यहाँ पे नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही। जब मैं उनको लेके जा रहा हूँ, पीछे बैठ के मेरे फादर साहब मेरे साथ गए थे। मुझे जब मैं इनको मैंने इनको रीडर साहब को बोला और नोडल ऑफिस में फोन करके कि साहब मुझे मेरे फादर को वहां पे आया जाए, कोई टेस्ट सैंपल्स लेने आए, तो कहते अच्छा अगर आप डरते हो ना जी
तो कोई बात नहीं, अगर हम टैक्सी वाला भेज देंगे। मैं कहा सर मैं डरता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने फादर के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी सीनियर सिटीजन मदर के लिए जो मेरे घर पे हैं। ठीक है सर, हर कोई डरता है अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कोई नहीं डरता साहब। अब मेरे को ये बताएं, एक ही चीज के लिए चंडीगढ़ में हो क्या रहा है? इतने अच्छा शहर, इतना फॉरवर्ड लुकिंग शहर है ये, और इसमें ऐसे सेट ऑफ रूल्स हो रहे हैं सर, शरेआम ही। ये आज मेरे साथ, ये मेरे फादर के केस में हो रहा है, कल को ज्यादा चंडीगढ़ में केसेस बढ़ गए, हर जगह कोरोना वाले, भगवान ना करे आ गया, वाहिगुरु ना करे, तो फिर तो सर ये तो हर कोई इतना खतरे में रहेगा सर, जो भी बाहर से आ रहा है। मतलब फिर तो रब रखे ना जी, फिर तो वाहिगुरु को छोड़ के और किसी के ऊपर फिर कोई आस ना रखें। मेरे को सर अजीब सा ये चीज लग रही है अभी, किस को कैसे बचाएंगे? एक ही चीज के लिए सेम सेट ऑफ रूल्स, एक ही पैंडेमिक के लिए 2 रूल्स फॉलो करे जा रहे हैं सर। अजीब सा सर। फिर कहे जा रहे हैं कि आप डर रहे हो, ये डर कौन रहा है सर? हाँ, मेरे को अगर आप कह रहे हो डर रहा है तो कोई दिखा दे, जो बंदा मेरे को कह रहा है डर रहा है, तो वो ना डर रहा हो तो आ जाओ सड़क पे सर। जितने ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं वो सब आ जाए फिर सर सड़क पे, अगर वो नहीं डर रहे हैं तो। मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट आपने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद 5वें दिन में लेके जा रहा हूँ सर। फिर तो ठीक है, फिर सर मेरे को पहले बताते, मैं दूसरे दिन ही उनको ले जाके बाहर डिनर वगैरह करा के फिर रात को शाम को छोड़ देता घर पे, होटल रूम में। हम सारे सेट ऑफ रूल्स पागल हो गए हैं फॉलो कर करके सर। मुंह पे मास्क पा के रख दे हैं, बेल्ट खड़ी गाड़ी में, सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो करने चाहिए सर। कोई आसान नहीं कर रहे हम, ना मैं ना कोई और। ये करना चाहिए, अपनी आप की सेफ्टी है। और मैं हर ही को कहता हूँ सर, बिना मास्क के कभी भी नहीं घूमना चाहिए। अगर कोरोना खत्म भी हो जाए तब भी ना घूमे। बट सर व्हाट इज हैपनिंग इन माय केस, ये पार्शियलिटी नहीं है सर। पर्सनली मेरे पे नहीं पार्शियलिटी, अदरवाइज भी सर आप होटल वालों को कान खींचे ना सर, कि भाई जैसे अगर होटल वाले कहते हैं हम अलाउ नहीं करते, तो उनके पैनल से उनको हटाएं आप होटल वालों को। अब होटल वालों को कहे कि भाई हमको अपने सिटीजन पे आ रहा है कि हमको तुम्हारा बिजनेस पे आ रहा है। पैसे तो उसी टाइम धरा लेते हैं होटल वाले। मेरी जगह अगर मेरे फादर के लिए, तो चलो मैं सर यहाँ पे बैठा हूँ, अगर कोई बुजुर्ग बंदा हो जिसको कोई लेके जाने वाला ना हो, तो वो तो या तो उसको ड्राइवर से खतरा होगा, टैक्सी वाला जो हायर करेगा वो, या टैक्सी वाले को उस बंदे से खतरा होगा जेड़ा बंदा पीछे पैसेंजर बैठा जो बाहर से आया। और वंदे भारत मिशन के अंदर सर सबसे कम बंदे आ रहे हैं। मुझको कहा गया जी सबसे ज्यादा केसेस आ गए, इस करके पहले 7 दिन ना नवी SOP बना दी के रख रहे हैं सर। सबसे कम मेरे ख्याल से वंदे भारत वाले होंगे जो कोरोना लेके आ रहे हैं, सबसे कम। और जो फैल रहा है कोरोना, जिसका हम कह रहे हैं सो कॉल्ड सोर्स का नहीं पता लग रहा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है सर, वो ऐसे फैल रहा है कि आप बंदों को अलग अलग रूल्स में, जो आपके होटल में ठहरा है वो आराम से बैठे, उसके सेवा पूरी होगी वहां पे आके, उसका मतलब स्वैब सैंपल्स वगैरह लेंगे। और जो बंदा प्राइवेट होटल में है भाई, उसको तो रिस्क लेके जाना पड़ेगा। आप भी खतरे में तो दूजिया भी खतरे च पा सर। भगवान के सारे ही है फिर चंडीगढ़ में, तो यही कह रहा हूँ सर। और क्या कर सकते हैं, कभी किसी चीज की कमी हुई नहीं टचवुड इस शहर में। बट सर अब जो जैसे पैंडेमिक को बड़े इजीली विद वेरी लूज हैंड्स जैसे अब हम वो इसको हैंडल कर रहे हैं सर, दिस इज वेरी अपसर्ड, वेरी अपसर्ड। ऐसे तो कोई सीनियर सिटीजन का आप ख्याल ही नहीं रख रहे हैं जी। होटल वाला, अगर होटल वालों की गलती है तो उनके कान खींचो सर, पैनल से हटाओ इन लोगों को। इस पैंडेमिक में आपने अपने बंदों को बचाना है कि हम होटल वालों का फायदा करेंगे सर? हैं? होटल वालों की हिम्मत कैसी हुई कि अगर आपके साथ वो कर लें? आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है साहब, आपके पास पावर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है सर। यूटी हैं हम, आउट ऑफ वेरी फ्यू यूटीज। जितनी भी यूटीज हैं उनमें से एक हम में कितनी पावर है सर चंडीगढ़ ऑफिसर्स में? इनके 2 इनको खींच के रखो सर। इनको कहो कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है कि हम नहीं, तुमको यहीं पे टेस्ट होगा, डॉक्टर्स की टीम आएगी। इनको खींचो अगर ये आपको ना नुकर करते हैं। बट मैंने होटल वालों को पूछा, वो कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन वाले कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पूछते हैं तो वो कहते हैं जी होटल वाले कर रहे हैं सर। मतलब हमारा तो यही काम रह गया सर कि पहले यहाँ पैंडेमिक से करें, फिर अपनी जॉब्स को देखें, अपने बिजनेसेस को देखें, और ये काम करें सर। मैं टेस्ट करा के अपने फादर को छोड़ के आ रहा हूं, नेगेटिव ही आएगा सर, वाहिगुरु करे। बट सर दूसरे बंदों से हर एक कोई तो किस तरीके का होता ना सर। 5वें दिन तुसी मेनू भेज रहे हो, फिर मेरे को आज डिनर के लिए लेके जाने दो अपने फादर को, बचा रहे हो। 3-4 दिन से माय फादर वहां पे बैठे हुए हैं, ही सिटिंग इन हिज होटल रूम डूइंग नथिंग।
हैं, then I should take him out, I should take him for dinner and all that, or you guys going to file a case against me then in that case कि आप अपने फादर को क्यों लेके गए हैं? सर लुक इनटू द मैटर, आई रिक्वेस्ट ऑल द अथॉरिटीज सर। मैं MHA होम मिनिस्टर साहब, मैं प्रीदा साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गवर्नर साहब हिज एक्सीलेंसी एंड प्रीदा साहब जो हैं हमारे और DIG साहब शशांक आनंद साहब, मैं हर एक को कहता हूं कि सर लुक इनटू द मैटर सर। अगर होटल वाले ऐसे हरास कर रहे हैं, आपसे कैसे बहस कर सकते हैं साहब? आप तो हमारे आपके सहारे तो हम बैठे हैं चंडीगढ़ वाले, और वो आपसे बहस कर लेंगे सर होटल वाले। वो कह देंगे कि यहाँ पे कोई टेस्ट करने की उनकी हिम्मत कैसी हुई, फिर पैनल से हटाओ सर। और पहले मेंशन करो सर कि होटल वाले फलाना फलाना होटल आपको जाना पड़ेगा, और ये फलाने फलाने होटल में रहोगे तो हम आएंगे आपका टेस्ट करने सर। तो इससे अच्छा सर मैं ही दूसरे दिन ले जाता, मेरे को ही रहने, मेरे घर पे ही रहने देते मेरे फादर को सर, अगर मेरे को ही जाके उनका टेस्ट कराना है तो। और सर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कोई बेटा अपने बाप की सेवा के लिए डरता नहीं है जी। अगर कोई मेरे को कह भी रहा है ना कि डरता है, कोई बेटा अपने बाप की सेवा के लिए नहीं डरता है। जेड़ा कह रहे हैं मैनू या किसी को भी जो कह रहा है वो सर डरदा होगा। बेटा अगर डरता है तो अपने माँ बाप के उनके लिए डरता है कि उनको कुछ ना हो जाए। हाँ जी, माड़े तो माड़ा चंगे तो चंगा पुत्र भी होवे ना जी। अब कोई अपने माँ प्यो की सेवा तो कमी नहीं रखता। तो सर बाकी सारे छड्ड के वाहिगुरू ते आसरा रखो ते लेट्स गो विद द फ्लो। व्हाट कैन आई से दैट। थैंक यू जी, जय हिंद।